से मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा, एक यूनुसल गोहर, जानते हैं गोहर शाही नहीं, गोबर शाही कहना चाहिए उसको, अपने नाम का कलमा पढ़ा रहा है वो बदबख्त। कहता हम पीर साहब, तो पीर साहब, पीर का पाप भी नहीं है तुमको, तो पीर साहब है। ऐसे लोगों को देख के अहले सुन्नत वल जमात को लोग बदनाम करते हैं। और ये भी जान लीजिए, गौस का लंगर, गौस का हलवा हर किसी की किस्मत में नहीं है। ये हम सुन्नियों का तकदीर है, खाते हैं सुन्नी हलवा सरकार के करम से। और देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यार आए, देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यार आए। अरे हम गुलामा ने गौसे आजम है, गुलाम औलिया हैं, इसीलिए हम जो भी करते सुकून ही सुकून है। इनकी टोपी देखो, मच्छरदानी वाली टोपी पहनते सब। हाँ, हमारी टोपी देखो, शान और शौकत साफ जाहिर हो रहा है, लगता है गुलाम है। इनकी चेहरा देखो तो क्या बताऊंगा, बोलने की हाजत में, आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाहिए। इनके बारे में मजीद बोलना नहीं चाहूंगा मैं। अब इतना जान लीजिए कि औलिया कराम से हमें एकदम नहीं उलझना है। कोई कहे मैं औलिया हूँ, जाके देखो, उसकी हिस्ट्री जानो, उसके बारे में खोज खबर लो, उसको देखो कैसा आदमी है, कैसा क्या है, उसकी हरकतें क्या है, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, रोज़ा रखता है या नहीं रखता, उस सबको हमें देखना है, समझे ना। ऐसे किसी को अपना पीर नहीं मान लेना है कि ये हमारे पीर साहब है, दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है, कहता पीर साहब है, पीर साहब। क्या पीर हो तुम रे, चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, पीर साहब हो। हाँ, इसे पीर साहब कहते हैं। अरे पीर साहब अगर देखना है तो देख लो, गौसे आजम को देख लो। वली कामिल देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो। पीर साहब अगर देखना है तो आओ गैसला शरीफ हुजूर रईसुल आबिदीन को देख लो। पीर साहब अगर देखना है चलो बरेली शरीफ आला हजरत को देख लो। पीर साहब देखना है शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद को देख लो। चेहरा बता देगा कि ये गुलाम वली है और ये वली है, ये पीर साहब है। पीर साहब यही हमारे कायद है, इन्हीं को हम मानते हैं। आला हजरत खानदान वाले और जितने आले रसूल हैं वो हमारे सर के ताज है, ताज। और एरे गेरे को अपना पीर नहीं मानते, इतना जान लीजिए। ये देखिए अहले सुन्नत वाले, हमारे अहले सुन्नत नेटवर्क भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं, इतना ही इनको इनके चैनल तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि एरे गेरों को भी अपना पीर नहीं मानते हैं। हमारा पीर वही है जो सुन्नत रसूल पर काम करेगा, रज़ा इलाही पर काम करेगा। मेरे अजीजों, गरीब नवाज एक मर्तबा अना सागर के किनारे कुरान पढ़ रहे होते हैं, समझे, कुरान पढ़ रहे। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान अपने महल में आना जाना कर रहा है। क्या करूं, गरीब नवाज का ईमान कैसे छीनूं, प्लानिंग चल रही दिमाग में, समझे ना, प्लानिंग चल रही है, क्या करूंगा, ईमान कैसे छीनूंगा। अब ये भी तो गरीब नवाज है ना, 90 लाख तर्जमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज है। ये एक जर्रा बराबर खाक वैसे गरीब नवाज के पाँव के कदमों का खाक भी नहीं होगा। कहता गरीब नवाज के ईमान को कैसे छीनूं, प्लानिंग चल रही दिमाग में। अब क्या हुआ, उसने शहर के खूबसूरत लड़कियों को बुलाया। बुलाने के बाद कहता है कि जो भी मोइनुद्दीन की ईमान को छीन लेगा ना, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बस सारी लड़के सारी और सारी लड़के सारी औरतें सज सवर के सिंगार वगैरह कर अना सागर के किनारे पहुंचती हैं। एक आती है, कहती है मोइनुद्दीन मेरे हुस्न को देख। गरीब नवाज कुरान पढ़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। और एक कहती है मोइनुद्दीन मेरे जुल्फों को देख। गरीब नवाज ध्यान नहीं देते, कुरान पढ़ रहे हैं। और एक कहती है मोइनुद्दीन मेरे हुस्न और जमाल को देख। गरीब नवाज कुछ नहीं करते, कुरान पढ़ रहे होते हैं। आखिर में ये फैसला हो जाता है, लड़कियां कहती हैं कि चलो अब यहाँ से चलो, यहाँ रहा नहीं जाएगा। क्यों कि कर थोड़ी देर यहाँ पे रह गए तो फिर जोगी जयपाल की तरह हम भी कलमा पढ़ लेंगे। भागती हैं सारी औरतें लड़कियां कि हमें मुसलमान तो नहीं बनना है। तो अब बस पृथ्वीराज देखता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है मनुष्यत वाली। कहता लूट आई मोइनुद्दीन की ईमान को। तो कहती है नहीं बादशाह, नहीं लूट पाई। किस लिए नहीं लूट पाई कि अगर हम वहाँ थोड़ी देर वहाँ रहते हैं तो ईमान तो उसका नहीं लूटता बल्कि हमारा ईमान लूट जाता। इसे कहते हैं वली, इसे कहते हैं जो पुरखार वादियों में निगाहे शफकत डाल दे तो लालदार बन जाए। ये है वली, जो जबान से कहते हैं वो हो जाए। ये है वली